आज बात करते हैं मोनोहाइड्रोएल्केन में समावयवता। मोनोहाइड्रोएल्केन में समावयवता, पहले तो समझ लेते हैं समावयवता है क्या। बात मोनोहाइड्रोएल्केन की, समावयवता क्या है। तो डेफिनेशन भी हमने लिख दी है, किसी यौगिक का अणुसूत्र समान परंतु उसका संरचना सूत्र अलग अलग हो। किसी भी यौगिक का अणुसूत्र एक जैसा हो परंतु उसका संरचना सूत्र जो भी बने, एक बने, दो बने, तीन बने, वो अलग अलग हों, तो वहां पर क्या होता है, समावयवता। जो संरचनाएं बनती हैं वो समावयवी कहलाती हैं और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। फिर दोबारा डेफिनेशन रिपीट करें, किसी यौगिक का अणुसूत्र समान परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो तो वो संरचनाएं समावयवी कहलाती हैं और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। हमने एग्जाम्पल के लिए देखा, अणुसूत्र लिखा हुआ है C2H6O। संरचनाएं फर्स्ट में CH3 CH2 बॉन्ड OH, सेकेंड में CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। हालांकि ये प्रकार हैं समावयवता के, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। तो इसमें देखो हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है और इसमें ईथर समूह लगा हुआ है। संरचना भिन्न भिन्न है, एक जैसी तो नहीं है। तो ये समावयवता हमने बता दी। अब बात करते हैं मोनोहाइड्रोएल्केन में समावयवता के प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं, समावयवता तो समझ ही गए होंगे, अब बताते हैं समावयवता के प्रकार। अब देखिएगा मोनोहाइड्रोएल्केन के समावयवता के प्रकार। इसमें समावयवता तीन प्रकार की होती, तीन प्रकार की। श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मोनोहाइड्रोएल्केन में तीन प्रकार की समावयवता होती हैं। तो बात करते हैं हम श्रृंखला समावयवता। बात करते हैं श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। तो यह समावयवता कैसी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें मोनोहाइड्रोएल्केनों के अणुसूत्र समान परंतु कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। कार्बन श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न होती है। तो मोनोहाइड्रोएल्केन जो हाइड्राइड समूह है वो जिधर लगा उधर लगा रहेगा, लेकिन कार्बन श्रृंखला में भिन्नता जो उत्पन्न होती है उसके कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे कहते हैं श्रृंखला समावयवता। तो देख लीजिए, हम एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं और समझिए। और सूत्र यहां पे हम एक लिखते हैं C4H9Cl और इसकी संरचना बना रहे हैं, फर्स्ट बना रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, 1 2 3 4 5, ठीक, ओके। और दूसरी संरचना बना रहे हैं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब देख लो कार्बन कितने इसमें, 4, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, बराबर है। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 2 9, 9 हाइड्रोजन है इसमें। देखो 3 3 6 1 7 तो 9 हाइड्रोजन है, बराबर है। एक Cl इसमें है, एक Cl इसमें है, लेकिन इसकी जो लंबाई कार्बन श्रृंखला थी, चैन थी, चैन में अंतर पड़ गया है। तो ये है श्रृंखला समावयवता। समझ में आ गया पक्का। हम दूसरा एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, अब इसका नाम भी देख लो। इसको हम कह सकते हैं, नंबर यहां से डाल लेते हैं 1 2 3 4। नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका क्या है 1 2, इसका क्या है 1 क्लोरो। 1 पे क्या लगा क्लोरो, 2 पे क्या लगा है मेथिल,
टू मिथिल, 1 2 3 है क्या, प्रोपेन। अंतर पड़ गया। दूसरा एग्जाम्पल, C5H9Br, इसको क्या कहते हैं, पेंटिल ब्रोमाइड। इसके देखो एक संरचना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड 1 2 3 4, फिर CH2 बॉन्ड और फिर Br लगा दो। ये एक संरचना हो गई पक्का। और ये दूसरी संरचना हम लिख रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और इधर हम CH3 टांग देते हैं, फिर CH2 1 2 3 4 5 और फिर यहां पे Br। अंतर पड़ गया, कार्बन श्रृंखला में अंतर पड़ गया। इसका नामकरण हमने जैसे किया है, इसका अपने आप नामकरण करिएगा। तो ये श्रृंखला समव्यवस्था पूर्णता आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, अब आ जाइए स्थान समव्यवस्था, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन मीन्स स्थिति, ठीक है। डिफिनेशन देखो लिखी बहुत शॉर्टकट में और बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर भी कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। जो समझाएगा 100% समझ में आएगा और कहीं भी गलत नहीं हो सकता है। इस समव्यवस्था में कार्बन श्रृंखला की स्थिति समान, कार्बन श्रृंखला की जो स्थिति है समान रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु हैलाइड की स्थिति बदल जाती है। जब अणुसूत्र समान होंगे, उनकी दो संरचनाएं बनेगी, तो कार्बन श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु उसके जो हैलाइड लगे होते हैं उनकी स्थिति बदल जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं तुमको, देखिएगा इधर। पहला एग्जाम्पल है C4H9Cl, इसको कहते हैं ब्यूटिल क्लोराइड। तो पहली संरचना है, देखिएगा CH3 CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। और दूसरी संरचना है CH3 CH2 CH और CH3 और यहां पे क्लोरीन लग गया। कार्बन श्रृंखला में कोई अंतर नहीं हुआ है, ढंग से देख लीजिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर भी हैं, और 1 2 3 4 चेंज क्या हुआ है, हैलाइड समूह। क्लोरीन यहां पे फर्स्ट पे लगा हुआ है और यहां पे 2 पे लग गया है, ठीक है। इसका नाम लिख लो, 1 क्लोरो ब्यूटेन, और 2 पे लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, C5H11, यहां पे Br लगा दो, इसको कहते हैं पेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी फर्स्ट संरचना CH3 CH2 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 CH2, देख लो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और यहां पे Br लगा दो, ठीक है। और जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन और जितने Cl इसमें दोनों में है वो यहां पे मिलेंगे, और सूत्र में और श्रृंखला जो संरचना बनती है उसमें कोई परमाणु में कोई अंतर नहीं हो सकता है, इतना विशेष ध्यान रखना। ये तो हो गई फर्स्ट संरचना। अब सेकंड बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH और CH3, 1 2 3 4 5, अब Br यहां पे आ गया, वही स्थिति है। कार्बन श्रृंखला में कोई अंतर नहीं पड़ा है और हैलाइड समूह
चेंज हुआ है, वो बदला है। तो इसका भी वही नाम है, 1 ब्रोमो पेंटेन का 1 2 3 4 5 कार्बन के हिसाब से, इसका 2 ब्रोमो पेंटेन। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम दो दो स्टेबल समझाते हैं, वो इसे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने से क्या फायदा है, एक दो एग्जाम्पल समझ लो काफी है, उसी हिसाब से आगे तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाशिक समवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। डेफिनेशन में लिखा है किसी एल्किल हैलाइड में यदि असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो वह एल्किल हैलाइड प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न करती है या करता है। बात एक ही है। असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। असममित, जिस कार्बन परमाणु से चारों समूह भिन्न भिन्न जुड़े हों, एक जैसे न हो, ऐसा एल्किल हैलाइड। ठीक है, ऐसा कार्बन जिससे चारों समूह अलग अलग जुड़े हों, एक जैसे ना हो, तो वो असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पे लिख रहे हैं, ये देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH, यहां पे Cl है, यहां पे CH2 है, यहां पे CH3 है। इसका नाम लिख दें 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, CH3 है, इसको खड़ा खड़ा लिखते हैं, CH3 है, ये बीच में C आ जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, C इधर जोड़ देना है और H इधर जोड़ देना है, और ये वाले समूह को CH2 और CH3 को जोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, C2H5। अब देखो इसमें चारों समूह अलग अलग हैं, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर मेथिल है और इधर एथिल है, लेकिन बात वही है। ओके, बीच में हम मिरर रख देते हैं, बीच में हम शीशा रख देते हैं। ये मिरर रखा हुआ है। अब ये संरचना कैसी बनाएगा, देखो ये दाहिनी तरफ मोड़ता है, इसको कहते हैं डी फॉर्म। ये ध्रुवीय तल को दाहिनी तरफ मोड़ता है तो इसे कहते हैं डी फॉर्म। जैसे शीशा रखा है, सामने शीशा रखा है, अगर हम खड़े हुए हैं तो सामने क्या हमारा दिखेगा, पेट तो दिखेगा, बीच में मिरर रखा हुआ है, पेट तो दिखेगा ना। तो ये वाला पहले यहां पे आ जाएगा Cl, फिर C, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये वैसे भी रहेगा। ठीक है, ये वाला इधर रहेगा, और ये वाला क्या है, लेफ्ट को, ध्रुवीय तल को लेफ्ट को घुमाता है, तो इसको कहते हैं एल फॉर्म। अब आगे समझ में, यह प्रकाशिक समवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वे एल्किल हैलाइड जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। एग्जाम्पल रूप में बहुत हैं, एक लंबा है, एक सूत्र बताते हैं। ठीक है, आगे हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो तमाम सूत्र बताएंगे, लंबे लंबे 1-1 घंटे के वीडियो बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें कई एक एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो असममित कार्बन परमाणु होता है वो प्रकाशिक समवयवता उत्पन्न करता है। ठीक है, वैसे इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, आज के लिए इतना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।